हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स विंड का। तो इस विंड का आखिरी ये टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा सैंड ड्यून्स, तो जिसको हम पढ़ेंगे जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो तक क्या पढ़ा था कि विंड से किस तरीके से इरोजनल लैंडफॉर्म्स पड़ते हैं। तो हमने पलायस के बारे में पढ़ा, मशरूम रॉक्स के बारे में पढ़ा, केव्स के बारे में पढ़ा, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम इससे यहां से समझेंगे कि डिपोजिशन कैसे होता है। इरोजन तो हो गया, अब उससे डिपोजिशन कैसे होगा, उस डिपोजिशन से कौन कौन सी चीज बनेगी, जैसे कि हम लोगों ने सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़ा। तो पहले हम लोग डिपोजिशन किस तरीके से होता है उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम सैंड ड्यून्स कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि उसमें भी काफी तरीके के सैंड ड्यून्स होते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स और ये कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, विंड है, पहले तो हमें यही समझना है कि हमारा जियोमॉर्फिक एजेंट क्या है, विंड। विंड से ही सारी चीजें हो रही हैं, विंड से ही किस तरीके से हमारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और एक दूसरा सोर्स तो पानी भी होता है, लेकिन वो तो कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मेन एजेंट जो है वो विंड है। तो विंड से किस तरीके से इरोजन और यहाँ पे अब कैसे डिपोजिशन होगा, क्योंकि ये पूरा रोल जो है विंड का होगा। अब यहाँ पे देखिए तो होता क्या है। सो विंड इज अ गुड शॉर्टिंग एजेंट। तो बेसिकली क्या है, शॉर्टिंग एजेंट का मतलब हो गया चीजों को छांटना एक सीक्वेंस से। मतलब जो भी सैंड पार्टिकल्स हैं जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं, जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, बड़े छोटे कंकड़, वो जितने भी विंड के साथ मूव कर रहे हैं, तो विंड क्या कर रही है, उन पार्टिकल्स को अलग अलग छांट दे रही है। यानी कि जो छोटे पार्टिकल्स है उनको अलग कर रही है, बड़े पार्टिकल्स है उनको अलग कर रही है, मीडियम साइज के पार्टिकल है उनको अलग कर रही है, और एक छांट छांट के अलग अलग से उसके डिपोजिशन बना रही है। अब उनकी कैसे छटाई होगी, तो चलो उसको समझते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ विंड, यानी कि जो विंड की जो वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है, उसके अकॉर्डिंगली डिपोजिशन होगा। कैसे, देखो अब मान लो विंड है, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर जा रही है, हवा में दौड़ रही है, ठीक है ना। तो जो भारी सेडिमेंट्स होंगे तो वो जरूरी नहीं है कि ज्यादा हाइट पे उठेंगे, वो थोड़ा नीचे की तरफ रहेंगे। जो हल्के सेडिमेंट्स होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे। और विंड की जब वेलोसिटी धीरे होती चली जाती है ना, तो विंड की वेलोसिटी जैसे जैसे धीरे होगी तो पहले बड़े पार्टिकल्स छोड़ देगी, फिर हल्के पार्टिकल्स लास्ट में छोड़ेगी। तो क्या हुआ, डिपोजिशन अलग अलग हो गया ना, बड़े पार्टिकल्स का अलग हो गया, फिर मीडियम साइज का, फिर उसके छोटे साइज का। तो वो अलग अलग तरीके का डिपोजिशन होता है और इसी से शॉर्टिंग होती है। इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सो बाय डिफरेंट साइजेस ऑफ ग्रेन, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि अलग अलग साइज के शेप होते हैं, डिफरेंट साइजेस ऑफ ग्रेन्स आर मूव्ड अलोंग द फ्लोर बाय रोलिंग और सॉल्टेशन एंड कैरिड इन सस्पेंशन। तो रोलिंग यानी कि इस तरह से गोल 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 घूम के जाना, उछल कूद करते हुए वो जाएंगे सेडिमेंट्स, ठीक है ना। और उसके बाद फिर carried in suspension, and in this process of transportation itself the material got sorted। और इसी पूरे प्रोसेस के चलते हुए जो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा ना कि पहले विंड चली, विंड की जब वेलोसिटी उसी पे डिपेंड करेगा, वो जो स्पीड है, जैसे कि वो धीरे होगी तो पहले बड़े पार्टिकल छोड़ देगी, फिर मीडियम साइज, फिर एकदम छोटे वाले, लास्ट में जब विंड एकदम खत्म हो जाएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी से विंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो इकट्ठे होते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाएंगे, वो अलग अलग छट जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि विंड की वजह से, कि विंड एक ऐसा एजेंट है जो क्या करता है, मटेरियल्स को सॉर्टेड कर देता है, अलग अलग छांट देता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो when the wind slow or begin to die depending upon size of grains and their critical velocities, the grain will begin to settle। तो वही होता है कि मतलब जब हवा धीरी हो जाएगी, बिगिन टू डाई मतलब खत्म होने को हो जाएगी, तो फिर सेडिमेंट्स धीरे 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 इकट्ठे होते चले जाएंगे, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। So in depositional landforms made by wind, गुड शॉर्टिंग ऑफ ग्रेन्स कैन बी फॉर्म्ड। तो बेसिकली होता क्या है कि जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनता है इनसे, कि जब मतलब सेडिमेंट धीरे धीरे इकट्ठे होने शुरू होते हैं एक जगह पे, तो इसमें क्या होता है कि एक गुड क्वालिटी ऑफ सैंड या गुड क्वालिटी ऑफ जो डिपॉजिट्स हैं वो देखने को मिलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने रनिंग वाटर वगैरह में क्या पढ़ा था कि हमारे क्या बनते हैं, हमारे जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहां पे अच्छे सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं, मिनरल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो काफी दूर से बह के आ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हमें क्या बता रहा है कि मेड बाय विंड गुड शॉर्टिंग ऑफ ग्रेन कैन बी फॉर्म। तो काफी सारी क्वालिटी का ग्रेन, मतलब जो भी हम कह लो उसको, जो सेडिमेंट्स होता है, रेत होता है, सैंड होता है, वो देखने को मिलता है। तो जो सैंड ड्यून्स वगैरह बनेंगे ना, तो सैंड ड्यून्स वगैरह के आसपास जो है अच्छा वेजिटेशन वगैरह भी देखने को मिलेगा। वेजिटेशन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है और उसके अकॉर्डिंगली सैंड ड्यून्स भी बनते हैं, तो वो हम अगली वीडियो में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सिंस विंड इज देयर एवरीवेयर एंड वेयरएवर देयर इज अ गुड सोर्स ऑफ सैंड, जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि एक अच्छी क्वालिटी का सैंड देखने को मिलता है इसके चलते हुए। एंड विद कांस्टेंट विंड डायरेक्शन डिपोजिशनल फीचर इन एरिड रीजन्स कैन डेवलप एनीवेयर। तो जो कॉन्स्टेंटली यानी कि जो विंड मूव कर रही है, अब रेगिस्तान में तो हवा चल रही है, हवा क्यों चल रही है मैंने बताया था ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर ज्यादा हीट है,
तो वो जो कांस्टेंट विंड चल रही है उसके चलते हुए एरिड रीजन यानी कि राजस्थान डेजर्ट वगैरह के इलाके में वहां पे ये जो हवा चलती रहती है और इसके चलते हुए ज्यादातर वहां पे फिर जो होते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं हमारे जो सैंड ड्यूज वगैरह। जो लास्ट में बोला ना फीचर्स इन एरिड रीजन यानी कि विंड डायरेक्शन डिपोजिशन फीचर्स इन एरिड रीजन कैन डेवलप एनीवेयर, तो कहीं भी डेवलप हो जाएंगे हमारे जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होंगे, जो बेसिक हमारे सैंड ड्यून्स हम जिनको बोलते हैं वो हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में आते हैं। तो ये था डिपोजिशन के बारे में कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो विंड से बनते हैं हमारे डेजर्ट एरिया में एरिड रीजन्स में। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे हमारे टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स यानी कि जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनेंगे सैंड ड्यून्स, तो वो भी कितने तरीके के होते हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो यही था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आपको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया। अब हम अगली वीडियो से सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।